दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक के बारे में, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। स्ट्रोक बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रोक के लक्षण क्या रहते हैं, स्ट्रोक में कैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर लकवा यानी पैरालिसिस हो जाता है, या फिर कुछ पेशेंट परमानेंट बेड रिडन हो जाते हैं। अगर दूसरी भाषा में बोलें तो वो बेड पे ही लेटे रहते हैं, उनमें उठने की क्षमता नहीं होती है। तो आज हम जानेंगे कि इनके क्या लक्षण रहते हैं, कैसे लक्षण अगर आपको दिखाई दें तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक की, जिसमें इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब होता है जो आपका ब्रेन होता है, उन ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और ब्रेन में जो फंक्शनिंग है ब्रेन की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में। हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्रेन में कोई वेसल्स यानी कोई खून वाहिका फटने के कारण, ब्रेन के अंदर प्रेशर पड़ने के कारण जो सेल्स हैं ब्रेन के वो डैमेज हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि स्ट्रोक में किस प्रकार के लक्षण पेशेंट को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो है चक्कर आना या फिर तेज़ सर में दर्द होना। पेशेंट को तेज़ सर में दर्द या फिर चक्कर आने जैसा लक्षण दिखाई देते हैं, या फिर किसी भी साइड, एक साइड में या तो हाथ में या फिर पैर में पेशेंट को सुन्न हो जाता है, यानी हाथ उठाने की या फिर हाथ से काम करने की या फिर पैर को उठाने की, पैर से चलने की क्षमता पेशेंट में नहीं बचती है। तो ये कारण भी स्ट्रोक का हो सकता है। या फिर एक साइड फेस पे आपका सुन्न हो जाता है। अगर पेशेंट को आप स्माइल करने के लिए बोलेंगे तो पेशेंट अगर स्माइल करता है तो एक साइड पेशेंट की जो है सुन्न हो जाती है, वो वर्क नहीं करती है। इसका स्पीच भी पेशेंट अच्छे से नहीं कर पाता है, बोल भी नहीं पाता है पेशेंट, ये भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। या फिर आँखों में धुंधलापन दिखाई देना, कोई एक आँख से या फिर दोनों आँखों से धुंधला दिखाई देना अचानक से, या फिर डबल दिखाई देना, ये भी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण या फिर आपके किसी नोन को यानी आपके किसी परिजन को ऐसे लक्षण अचानक से दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तुरंत आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना चाहिए, और जैसे ये लक्षण दिखाई दें कोशिश करें कि आप 4 घंटे से पहले पहले हॉस्पिटल में पहुंच जाए, ताकि जो ब्रेन के अंदर जो खून का थक्का जम जाता है उसको ठीक करने का जो समय होता है वो 4 घंटे के अंदर अंदर उसको ठीक कर सकते हैं। नहीं तो फिर ज़्यादा रिस्क हो जाता है पेशेंट को। फिर बाद में अगर वो टाइम से ठीक ट्रीटमेंट नहीं होता है उसका ब्लड वेसल्स का तो या ब्लड का, तो फिर पेशेंट को परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकता है, या फिर परमानेंट जो डिफ़ॉर्मिटी हुई है पेशेंट को, परमानेंट जो भी डिफेक्ट हुआ है वो परमानेंट रह सकता है। तो अगर आपको कोई भी इस तरीके के लक्षण दिखें तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि इमरजेंसी में पहुँचें, और वहाँ पे जो स्ट्रोक के लिए जो बेस्ट टेस्ट है वो है MRI स्कैन। MRI ब्रेन का MRI करा के देखें, उसमें पता चलता है कि पेशेंट को स्ट्रोक है कि नहीं है, और टाइम पे इसका ट्रीटमेंट करवाएं। ये जो गांव में ज़्यादातर पेशेंट्स देखने को मिलते हैं कि किसी का हाथ काम नहीं कर रहा होता है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा होता है, उसका मतलब ये होता है कि जब उनको स्ट्रोक आया होगा तो उनको इस बारे में पता नहीं चला और उन्होंने हॉस्पिटल जाने में देरी कर दी होगी, जिसके कारण उनको जो पैरालिसिस है वो परमानेंट लाइफ टाइम के लिए हो गया। अगर आप सतर्क रहेंगे, अगर आपको कुछ लक्षण देखते ही आप अलर्ट हो जाएंगे तो आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।